तो हेलो गाइस, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं इनसाइडर ट्रेडिंग विद नवीन। तो अब कल का मार्केट देख लेते हैं, कल क्या होगा। तो उससे पहले देखो, हमें क्या देखना होता है, प्रीवियस डे का मार्केट जो प्रीवियस में बना हुआ है ना, वो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने छोटी मोटी मार्किंग कर रखी है, मैंने ज्यादा मार्किंग कुछ नहीं करेगा, बस इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर रखे हैं और कुछ मार्क नहीं करा अभी तक। ठीक है, पहले एक एक चार्ट, किसी को चार्ट को समझ लेते हैं, बैंक निफ्टी पकड़ लेते हैं। ठीक है, पहले हुआ क्या है वो देखेंगे, फिर पता चलेगा कि होगा क्या। ठीक है, हुआ क्या है वो देखते हैं। मैंने देखा कि मॉर्निंग में मार्केट ओपन होके छोटा मोटा प्राइस एक्शन बना के ब्रेकआउट किया। पहले तो ब्रेकआउट किया, बायर आया, बायर को निकाला। ठीक है भाई, बायर को तूने निकाल दिया। अब फिर से क्या किया, अब पीएसवाई से रिजेक्शन लिया था नहीं। अब इसने क्या किया, ये बार बार क्या कर रहा था, बार बार पीएसवाई का रिजेक्शन ले रहा था। ठीक, एक बार लिया, दूसरी बार ले लिया, और यहाँ पे नीचे सपोर्ट के आसपास घूम रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे बार बार सेलर, देखो आप समझो कि पीएसवाई पे ज्यादा सेलर आएंगे या सपोर्ट पे। उसको दिख रहा है कि पीएसवाई से गिर रहा है, पीएसवाई से गिर रहा है, तो यहाँ पर ज्यादा एक्टिव होगा नहीं बायर। ठीक है, तो अब पीएसवाई पे सेलर भी इसने बैठा लिया बढ़िया से। अब इसने जो स्पाइक मारा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये सब खत्म, मतलब एसएल खत्म। ये बायर नहीं निकाला, ये बायर बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बायर तो है ही ना, ऐसा नहीं है कि बायर नहीं है, बायर है। अब क्या इस बायर को टारगेट करेंगे वो देखते हैं। अब मुझे दिखा ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, अब बायर का दिमाग खराब, जिसने बाइंग नहीं की होगी उसका तो दिमाग खराब, जिसने सेलिंग की होगी वो सेलिंग में कूदेगा नहीं दोबारा, क्योंकि उसको निकाला ही ऐसे गया है कि मार्केट तो बुलिश हो गया पूरा। ठीक है, अब बुलिश होकर मार्केट ने क्या किया, टोटली होल्ड कर लिया, लग गया। ठीक है, होल्ड किया, होल्ड करके क्या किया, पहले ब्रेकडाउन किया, ब्रेकआउट नहीं किया। पहले बायर नहीं बिठाया, इसने सेलर बिठाया कि भाई होल्ड हो गया इतनी देर में। कितनी देर हुआ था ये होल्ड, जैसे यहाँ से मार्क करेंगे अपन तो, होल्ड कितनी देर हुआ है ये 1 घंटे 45 मिनट के आसपास होल्ड हुआ है, फिर ब्रेकडाउन इसने किया। ठीक है, तो मुझे क्या दिखा, होल्ड होके ब्रेकडाउन किया हुआ है। इस यहाँ पर अगर कोई रैंडम बायर भी घुसा होगा ना ब्रेकआउट पे, तो वो भी डर के निकल गया। ठीक है, तो मुझे तो अब यहाँ पर भी बायर नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पर जो बायर आया है उसको तो होल्ड होकर ब्रेकडाउन करके निकाल दिया गया। अब यहाँ पे देखो पॉइंट्स, अगर मार्केट, देखो बायर क्या देख रहा होगा, बायर देख रहा होगा कि पीएसवाई पे आएगा तो मैं बाय करूंगा। ठीक है, वो ये सोच रहा होगा। और जो ब्रेकडाउन पे इस पे सेलर बैठा है वो ये सोच रहा होगा कि यहाँ पे बुक करूंगा। तो इसने तो यहाँ पे फंसा दिया सबको, ना तो किसी को बुक करने दिया, ना बायर को बाई करने दिया। अब बात आती है क्लोजिंग प्राइस की। तो प्राइस एक्शन देख के क्या समझ रहा है, ज्यादा तो बायर एक्टिव होगा। ठीक है, और सेंसेक्स को देख के भी ये लग रहा है ज्यादातर बायर एक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि भाई सपोर्ट से गया है ना, डब्ल्यू पैटर्न प्रॉपर बना के गया है, प्रॉपर दिख रहा है आपको, ये वाला हाई ब्रेकआउट दिख रहा है, तो क्लोजिंग पे हो सकता है वो बैठा हो। अब देखो इसको टारगेट कर नहीं सकते, क्योंकि कितने पॉइंट है, 900 पॉइंट के आसपास मार्केट गया हुआ है। ठीक है, 900 पॉइंट के पास, यहाँ इस पॉइंट से बता रहा हूँ मैं, इस पॉइंट से, ये पॉइंट तो मैंने नापा ही नहीं। अगर ये पॉइंट नापने में आएगा, कितने पॉइंट है, 1000 पॉइंट के आसपास मार्केट गया हुआ है। ठीक है, तो इसको मुझे टारगेट नहीं करना। अब मुझे इसको देखो, फ्लैट और गैप अप और छोटे से गैप डाउन में टारगेट नहीं करूंगा मैं इसको टारगेट करूंगा, बड़ा गैप डाउन होगा ना 300 के नीचे। 300 के नीचे जब मार्केट आएगा, 200 300 कैंडल कैंडल बनाएगा ना, जब जाके मैं बात करूंगा कि हाँ इससे मुझे मतलब है। अब मुझे क्या दिख गया, इससे तो मुझे कोई मतलब है नहीं। ठीक है, मुझे मतलब अब किससे है। अब मुझे क्या दिख रहा है, जो ये वाला प्रीवियस डे का 1 तारीख का चार्ट था, इसको भी इसने टोटली क्लियर करने के लिए पूरा है, प्रॉपर आया हुआ है। तो यहाँ तक तो मार्केट सेलिंग में था, अब बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है। इंट्राडे की बात की जाए, टोटली की बात नहीं कर रहा, टोटली तो नेगेटिव ही है पूरा ही। लेकिन कल के लिए मैं, जो मुझे लग रहा है ना, कल के लिए मार्केट साइडवेज का मूवमेंट हो सकता है वो, क्योंकि देखो नीचे भी फंसे हुए हैं, ऊपर भी फंसे हुए हैं, चीजें फंसी हुई तो है, यहाँ पे पीछे पड़ी है चीजें, है ना। तो हो सकते, देखो ऐसे मूव के बाद में ज्यादातर साइडवेज होने के चांसेस होते हैं। हालांकि जो खुलेगा जब देख लेंगे। अब देखो बात क्या क्या है, अब मैं ना आपके लिए सब चीजें मार्क कर लेता हूँ, नंबर नहीं, कंडीशनें मार्क करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कहाँ क्या होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो मैंने है ना रैंडमली मार्क किया है, यहाँ पे कोई मैंने कैलकुलेशन नहीं की है। बस देखो रैंडम मैप बनेगा, यहाँ पे कोई डिटो मैप नहीं बनेगा कि यहाँ पर होगा तो ऐसा ही होगा। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर देखो गैप अप हुआ तो दो कंडीशन बन सकती है ना, ग्रीन या रेड कैंडल। ठीक है, अगर ग्रीन कैंडल बनेगी तो देखो साइकोलॉजी क्या होगी, देखो मार्केट क्या गया, बुलिश होके गैप अप हो गया फिर से। ठीक है, तो ज्यादातर सब बाइंग में रहेंगे, या तो 50% रिट्रेसमेंट पे बाइंग में रहेंगे, या फिर पीएसवाई से बाइंग में रहेंगे ना। तो ब्रेकआउट टेकआउट होगा तो अपन क्या करेंगे, अपन कर लेंगे सेलिंग। सब बाइंग करेंगे तो अपन क्या करने की कोशिश करेंगे, सेलिंग करने की कोशिश करेंगे, फिर मार्केट बुलिश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी को टारगेट करना है नहीं उसको।
इतना डिस्टेंस हो जाएगा, तो फिर वो ज्यादा नीचे आने की उसको जरूरत है भी नहीं, ठीक है। और अगर मार्केट रेड कैंडल बनाए ओपन होके, तो हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी। अगर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, अब फिर पीएसवाई पे आए, ठीक है, पीएसवाई पे आके दोबारा से बायर एक्टिव करे, है ना, यहाँ पर ब्रेकआउट करे, तो अपन क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे फिर से रिट्रेसमेंट, ठीक है। और अगर ग्रीन कैंडल बन के मार्केट ऊपर गया, सॉरी, अगर ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे फ्लैट फ्लैट ओपन हुआ मार्केट, अगर ग्रीन कैंडल बन के आप ये समझो कि मार्केट में ये जो पीएसवाई, ये जो हाई ब्रेक होगा, अगर पीएसवाई से रिजेक्शन लेगा तो बाइंग कर लेंगे वापस फिर से रिट्रेसमेंट पे, ठीक है। और अगर बिल्कुल लो पे आ गया, तो लो पे आने के बाद में क्या होगा कि यहाँ से अगर रिजेक्शन ऐसे आया, ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग होगी, सेलिंग होके नीचे आएगा, तो नीचे आके अपन क्या करेंगे, यहाँ से बाइंग कर लेंगे सपोर्ट से, इस लो के सपोर्ट से बाइंग कर लेंगे, ठीक है। और अगर रेड कैंडल बन के मार्केट क्या करे, अगर रेड कैंडल बन के मार्केट पीएसआई से सपोर्ट लेगा तो रिट्रेसमेंट पे सेल करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनको टारगेट नहीं करना। लेकिन यहाँ पे जो इसने फ्रेश वायर जान बिठाए ना जानबूझ के, कि मार्केट क्या हुआ, इन सबको क्या लगेगा, ये गया मार्केट, ये रिट्रेसमेंट हो गया, अब कंटिन्यू होगा, ऐसा होगा। लेकिन ऐसा मार्केट करेगा नहीं, वो फिर से सेलिंग देगा, फिर कंटिन्यू हो जाए तो कोई बात नहीं, तो ऐसा होगा। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होके मार्केट क्या करेगा, गैप डाउन ओपन हो गया और ग्रीन कैंडल और बना लिया, मतलब इस जो नीचे वाला बायर था उसने पैसे डाल लिए इसमें, तो अगर छोटा मोटा मार्केट रिट्रेसमेंट करे तो कंटिन्यू ही जाएंगे, बाएंगे करेंगे। अगर यहाँ पर मार्केट अगर रेड कैंडल बनती है, ठीक है, अगर रेड कैंडल बन के मार्केट डायरेक्ट ही इनको टारगेट करने आ रहा है, पूरा टारगेट इनको कर लिया, तो रिट्रेसमेंट पे फिर से सेलिंग ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर बाइंग नहीं होगी, यहाँ पे सेलिंग होगी। तो ओवरऑल देखो ये प्लान है। और जो हालांकि जहाँ पे ओपन होगा, जैसा भी ओपन होगा, फिर अपन लाइव मार्केट में डेली आते ही हैं, तो वहां पर अपन डिस्कस कर लेंगे कि मार्केट में होगा क्या, ठीक है। सब कुछ समझ गए कैसे क्या होगा। तो ये प्लान है, इसको आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही।